जैसे वो हिंदी में बाबा मुहावरा है ना, सावन के अंधे को सब जगह हरो दिखे, ऐसे वैश्वानर के अंधे को सब जगह वैश्वानर दिख रहे हो। ऐसे कोई बहुभक्तिवाद तो नहीं है। ये लोग जो बुढ़े होंगे ना, उनको ये गीत पता होएगा। अपने देश को बंटवारा भयो ना, तब एक कोई गीत है, तो फिल्म क्या आती मुझको याद नहीं था, पर कुछ तो देश के बंटवारा की समस्या को गीत है। तो वहाँ में कोई एक लड़की है खूबसूरत, और वो भाग के गीत के शब्दन से ऐसा लगे हो, पता नहीं स्टोरी क्या थी, मैंने फिल्म वो नहीं देखी थी, पर हमारे बचपन में वो गीत बहुत बजतो तो वहाँ के शब्द कुछ ऐसे आते कि ये दुनिया रूप की चोर बचा ले मुझे बाबू। कोई बुढ़े ने वो सुनी होएगो गीत, बचा ले मुझे बाबू। तो वहाँ में वो रूपवती लड़की है, वो पहले माने पंजाबी के पास जावे, फिर गुजराती के पास जावे, फिर मराठी के पास जावे, फिर मद्रासी के पास जावे। तो वहाँ में ऐसे आवे शब्द के, एक मराठी साहेब आला, आते ही सब गड़बड़ झाला, असा काय तसा काय, चटक चांदनी जरा इकडे ये, जरा इकडे ये, गुलाबाची कली जरा इकडे ये, मैं क्या जानू इकडे तिकडे, भागी तुम्हारी ओर बचा ले मुझे बाबू। तो वहाँ में एक मद्रासी साहेब आया और चकर पानी आनी रुकमनी है, तो वहाँ में के सुन के हो गया बुखार, मैं भागी तुम्हारी ओर। ऐसे वो सारे हिंदुस्तान इनको चेक करती रहे, बहुभक्तिवादी होके वो रिफ्यूजी कोई। ऐसा कोई गीत है तो कोई बूढ़े ने सुने होगा तो याद होगा, बड़ा मजेदार गीत है। तो एक तो ये बात है, ऐसे कोई ये सब करने वाले जो देवता मिल जाए वहाँ के सामने, मैं भागी तुम्हारी ओर बचा ले मुझे बाबू, ऐसे ऋषि मुनि अपने नहीं होते यार। गंभीर चिंतक थे, हर बात को पूर्वोत्तर पक्ष विचारते थे। कोई को है कि नहीं याद बूढ़े को ये गाना, कि मुझ को याद रह गया खाली? आश्चर्य। 48, 49 में बहुत बजता था ये गाना। एक थी लड़की, अच्छा थैंक यू। चलो आपको याद है तो अच्छा। तो ये एक ऐसा गाना आता है, अपने ऋषि मुनि ऐसे नहीं थे कि बचा ले मुझे बाबू, जो मिल जाए वह के सामने जाए बचा ले मुझे बाबू। क्यों नहीं थे? वह को कारण सुनो, वह को कारण देखो, वेद नहीं बतायो है। वो ब्रह्म संसद की बात मैं आपको बता रही हूँ, ये तो मैंने ऐसे ही बता दी। मेरे दिमाग में आ गई अचानक। तो वहां क्या है, त्वम अग्ने इंद्रो वृषभ सतामसि, त्वम विष्णु उरुगायो नमस्य, त्वम ब्रह्मा रैविद ब्रह्मणस्पते, त्वम विधर्त सचसे पुरंध्या। हे वैश्वानर, तू अग्नि है, तू इंद्र है। और देखो फिर से थोड़ी सावधानी से देखियो, सद्रूपो हितकृत सताम गोसाई जी कह रहे हैं, और वेद यहां क्या कह रहे हो है कि हे वैश्वानर, त्वम इंद्रो वृषभ सताम, तू सताम को वृषभ है। सताम में वृषभ यानी श्रेष्ठ है, जो सत हैं उनमें तू श्रेष्ठ है। सद्रूपो हितकृत सताम, जो सत हैं, सत में आपको कल समझा चुका, यही लिए, नहीं तो आज ये सत समझना मुश्किल हो जाता कि ये सत कौन है। पर मैंने यही लिए कल आपको सारों सत के सारे सिनोनिम्स और सब बताए, तो आपको ख्याल आना चाहिए कि सताम त्वम वृषभ, सत जो हैं उनको श्रेष्ठ तू है। और न केवल इतनो, सताम त्वमसि, त्वम विष्णु उरुगायो, तू विष्णु है। उरुगाय, उरुगाय मतलब कि जाकी कीर्ति सब जगह फैली भई होए, जाकू कई तरह से गायो जा सकते होए, माने इन मल्टीपल वे जाकू अपन गान कर सकें। एक तरह सुनी
विश्वे नरा एनम नयंती, विश्वान नरान अयम नयति। ऐसे उरुगायो विष्णु तू है, तुम ब्रह्मा, ब्रह्मा तू है, रईविद तू है, माने रई यानी धन, धन को जानकार तू है, ब्रह्मणस्पति। देखो ब्रह्मणस्पति, ब्रह्मणस्पति को मतलब हो है जाको अपने आप वाकपति कहो जा रहे हो। ब्रह्मणस्पति त्वम विधर्त सचसे पुरंध्र्या, तेरी पुरंध्र्या, पुरंध्री यानी बुद्धि, सु सारे विश्व को धारण तू करके बैठे भयो है। अब ये कौन सा फायर हो सके, ये बात सोचे। ये कोई वो पापड़ सेकने वाले फायर की पूजा अपन नहीं कर रहे थे भाई। थोड़ो शब्द को अर्थ करो तो पता चले, पर अपने को स्कूल में यही पढ़ाया जाए कि अपने सब जंगली हते पूर्वज, और पापड़ सेकने वाले फायर के अपन पूजा करते। न केवल इतनो, यहां तक वेद के है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधु यस्तम न वेद स किम ऋचा करिष्यति यद्विदु अमृतास्ते भवन्ति। ये वैश्वानर कैसो है? ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, ये जो ऋचाएं हैं, वेद की ऋचाएं हैं, इन वेद की ऋचाएं जा परम व्योम में, ये अपने हॉल को एक व्योम है स्पेस, और एक परम व्योम जो इनफाइनाइट स्पेस है, वाकु परम व्योम के। तो वो परम व्योम में यह अधिष्ठित है। सारे देव वा परम व्योम में अधिष्ठित हैं, और जो या वैश्वानर को नहीं जाने हैं वो वेद के मंत्र या बोल के, या वेद की मंत्र बोल के आहुति दे के वाकु कोई फायदा नहीं होने वालो है। और जो याकु जान ले है, यह इत्तद विदु अमृतास्ते भवंती, वो तो खुद अमृत हो जाए है। तो कौन सा ये पहलू है अपनो, ये पापड़ सेकने वाले फायर को जानने से कौन अमृत हो सके? शांत चित्त से विचारो, ये वेद में कही गई बात है, ये ब्रह्म संसद में कही गई बात है। इंद्रम, या के लिए वेद कंक्लूजन दे है अपनो। क्या कंक्लूजन दे ब्रह्म संसद को? कंक्लूजन देखो कि इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निराहु अथो दिव्यस्य गरुत्मान सुपर्णः। वह एक ही तत्व को कभी हम अग्नि कह रहे हैं, जब वो हमको प्रकाश दे है, ये हमको वर्णन करना होए तो, कभी हमारा वो भलाई करते होए तो हम वाकु मित्र के हैं, कभी जो है वो हमको वो प्यास बुझाते होए तो हम वाकु वरुण के हैं, कभी हम वाकु जो है वो गरुत्मान दिव्य गरुड़ भी के हैं, जब बहुत स्पीड की हमको जरूरत होए। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। सत एक है, पर विप्र वाको कई तरह से वर्णन करे हैं। कोई वाकु यम कह है, कोई ऐसा मातरिश्वा हवा कह है, अग्निम वरुण यमम मातरिश्वाना। जब कोई के प्राण हर ले तो हो तो हम वाकु यम भी कहें कि यही यम है। यम संयम ने एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अब ये वाको वैदिक ब्रह्म संसद को कंक्लूजन है, ये वेद में कहो गयो है, ये गडरियान के गीतन में कही गई बात है। ये पापड़ सेकने वाले अग्नि की स्तुति कैसे हो सके? शांत चित्त से विचारो। पर आज अपने को ये सिखाया जा रहे है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और वह तरीके के बायस्ड माइंड्स जा वक्त अपन अपने पूर्वजन को देखें तो अपने को जो चीज़ समझ में नहीं आवे है वो वैश्वानर समझ में नहीं आवे है। वल्लभ समझ में आ जाए अपने को, पर वैश्वानर समझ में नहीं आवे। वेद की धारणा वैश्वानर के बारे में कितनी व्यापक है, वाकई एक झलक अपने को इन रुचान से मिले है। इन रुचान को अध्ययन करो, इन रुचान को ज्यादा भाष्य करने की जरूरत नहीं है, शब्दार्थ करो तो ये बात सारी खुल के सामने आ रही है कि अपन जो हैं वो कौन से वैश्वानर के उपासक हैं, और वो वैश्वानर क्या है, और वहाँ को पहलू क्या है, वहाँ की माने मल्टीप्लिसिटी, माने वहाँ के डायमेंशंस क्या हैं, ये अपन को सरलता से समझ में आ सके। कोई ज़्यादा लॉजिक की
या ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जस्ट वर्बेटम ट्रांसलेशन से भी ये बात स्पष्ट हो सके, बशर्ते अपन ने जिद्दी पकड़ नहीं लियो है कि अपना बाप मुँह रखा। तो जिद पकड़ लियो तो फिर तो कोई सवाल नहीं, वो तो फिर सास बहू को झगड़ा हो गया ना, कि अच्छो भी काम करे तो भी वहां में फिर सास बहू के झगड़ा में तो ऐसा ही हो कि मुँह रखी माने। एक बात ध्यान समझो, यही लिए वेद एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये जो सूक्ति है कई बखत सबन ने सुनी होगी कि सत एक है पर वाको वर्णन कई तरह से हो सके है। ट्रुथ एक है पर वाको कई तरह से डिस्क्राइब करी जा सके है। और वाक्य कंटिन्यूटी में वेद में क्या कहो गयो है वो सोचो। वैश्वानर पे कायम हूं, यूं मैं समझियो कि आड़ी टेढ़ी बात कर रहा हूं कि जब वैश्वानर को अग्नि के रूप में कहे हैं तो वाकी शक्ति वाणी मानी जाए वेद में। महाप्रभु जी को याद करो, अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते अन्यस्तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवत श्रीपति। तो जा वक्त वैश्वानर को अग्नि कहो जाए तब वाकी शक्ति वाणी मानी जाए। कल मैंने ये सब खुलासा यही लिए आपके सामने की है कि वो दो तरह से अपने सामने उपस्थित हुए हैं, कभी अग्नि रूप से और कभी वाणी रूप से। या वैश्वानर को वर्णन जा वक्त मनु के रूप में किया जाए है। मनु को अर्थ समझो, सोचने की शक्ति वालो जो वस्तु है, मनन करने की जामे शक्ति है वो मनु। और मनु की पत्नी है इला। इला को मतलब फिर से वाणी है। तुम सोच रहे हो तो तुम्हारी वाणी में इला प्रकट होएगी, बिना सोचे करोगे तो काए काए प्रकट होएगी, इला नहीं प्रकट होएगी। बात समझ में आई ना। तो वाह वैश्वानर को जब मनु कहो जाए तो वाह की शक्ति को इला कहो जाए है। वह वैश्वानर को जा बखत वृषभ कहो जाए है। वृषभ को मतलब बैल भी होवे तो वाह की शक्ति को गाय कहो जाए, गौ। कि वाह वैश्वानर की जो शक्ति है वो गाय है। वही लिए तो मैंने कल बताई, गाय बोली बैल से क्यों घूरते हो भाई। तो वो वाकी गाय जो है वो वाकी शक्ति है वृषभ की। और वो वैश्वानर को जा वक्त बृहस्पति कहा जाए है वेद में। कई ठिकाने वैश्वानर को बृहस्पति के तरीके रूप में भी वर्णन आवे है। तो फिर वाकी शक्ति को वर्णन बृहति तरीके आवे है। बृहति को मतलब फिर वाणी होवे। त्वम अग्ने प्रथमम वायुर आयुर आयवे देवान अकृण्वन नहुषस्य विष्पतिम इलाम अकृण्वन मनुषस्य शासनिम पितुर्यत पुत्रो ममकस्य जायते। वेद क्या है या लिए कह के हे वैश्वानर तू क्या है कि तू पहली बार जगत में प्रकट होते हमने देखियो। कैसे प्रकट होते देखियो कि नहुषस्य विष्प्रतिम, जो भी मनुष्य हैं उनके राजा के रूप में तो को प्रकट होते देखियो। और इलाम अकृण्वन मनुष्यस्य शासनिम, और तो को हमने ये करते देखियो कि तेरी इला अग्नि के साथ आया ना, मनु के साथ इला। तो जब तू मनु के तरह प्रकट भयो तो तेरी इला को हमने प्रकट होते देखियो। कैसे देखियो? मनुष्यस्य शासनिम, जो मनुष्य पैदा भय मनुज हैं उनको शासन करने वाली इला है। ये कल बात मैंने आपको बताई थी, आपको याद हो कि जब प्रकट महाप्रभु जी विराजते हों तब स्वरूप सु अपने को जो है वो आंखों मने कॉन्स्टिट्यूट करे हैं, और जब स्वरूप सुप्रकट नहीं विराजे हैं
तब वाणी से अपना वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रकट कर रहे हैं कि जा कॉन्स्टिट्यूशन के कारण अपन ब्रह्म के धारक, ब्रह्म के जो है वो वाहक बने हैं। यहां एक बहुत मीठी बात वेद के है, मनुष्यस्य शासनीम पितुर यत् पुत्रो ममकस्य जायते। कैसी शासनी इला प्रकट करे है कि पितुर यत् पुत्रो ममकस्य जायते। ममकस्य पितु, हर पिता के भीतर एक ममक है, जाको अपन ममता के हैं। तो ममता सिर्फ ममता है, तो ममता को करनो ममक कहवावे। तो ममक जो पिता है, माने जो कहीं ममता प्रकट कर रहे हो है कि भाई ये मेरे हैं। कौन सो? दैवोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूव तथात्वम ये न संसिध्ये तदर्थम व्यास उक्तवान। तो ममकस्य, ममक जो पिता है, वासु पुत्र जो पैदा हुए है, वाको शासन मनु की इला करे है। यह वेद के ममक पुत्र को जो बेटा पैदा हुए है, वाको शासन मनु की इला करे है। मनु माने चिंतन करने वाली जो फोर्स है, वाकी इला यानी जो स्पीच फोर्स है, वो वाको ममक के पुत्र को शासन ये इला करे हैं। यहां ममक कहो है। ये ममक को थोड़ो रहस्य वैश्वानर में समझना बहुत जरूरी है। वा के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। तो मैंने आपको कल यही लिए बात बताई थी कि यदि अपन में ममक पिता के प्रति ममक पुत्रता है, तो वल्लभ को एट द कॉस्ट ऑफ वैश्वानर अपने को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, और वैश्वानर को एक्सेप्टेंस अपने को एट द कॉस्ट ऑफ वल्लभ नहीं करना चाहिए। दोनों को जब तक साइमल्टेनियसली नहीं एक्सेप्ट करोगे, तब तक या बात को वैश्वानरो वल्लभाख्य को रहस्य अपन समझ नहीं पाए। आज अपने को सबसे बड़ी तकलीफ ये है, ये आप लोगन समझ को भी तकलीफ है। देखो, एक बुरा मत लगाइयो, अपनो मान रहे हो या लिए कह रहे हो कि कोई भी धर्म की बात सुना होता आप लोगों को तुरंत लगे कि क्या सर्वोत्तम स्तोत्र में ये दूसरे धर्म की बात क्यों आ रही है। क्योंकि आप सिर्फ वल्लभ को ही सुनना चाह रहे हो, वैश्वानर को नहीं सुनना चाह रहे हो। पर वैश्वानर को ममक यदि आप हो, सृष्टि ममक वैश्वानर की आप सृष्टि हो, तो आपको वैश्वानर के प्रति भी ममकता होनी चाहिए और वल्लभ के प्रति भी ममकता होनी चाहिए। वल्लभ को छोड़ के वैश्वानर को पकड़ना या वैश्वानर को छोड़ के वल्लभ को पकड़ना, यहां में कहीं न कहीं ममकता में सु मकता रह जा रही है, ममकता नहीं रह रही है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आधो अधूरो एक्सेप्ट अपन नहीं कर सके हैं। जब अपन ने यह बात कबूल करी कि अपनो वल्लभ वैश्वानर है, अब मैंने आपको वैश्वानर के काफी रेंज में वेद के आधार पे, कोश के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे और कई आधारन पे ये सब बात बताई। अभी और बताऊंगा आपको, पर इन आधारन पर यह बात को समझने का प्रयास करो कि जो वैश्वानर को पहलू है, वाकू छोड़ के अपन वल्लभ के प्रति अपने आप को कैद नहीं कर सके हैं, और वल्लभ को छोड़ के वैश्वानर में अपन कैद नहीं हो सके हैं। जब अपन ऐसा कर रहे हैं, तब वल्लभ के आधे रूप को अपन खंडन कर रहे हैं। आधे रूप को खंडन कर रहे हैं। अपने को वाकू पूरो लेना पड़ेगा। जब लेनो है तो छोड़ना है तो पूरा छोड़ दो, पर यदि एक्सेप्ट करना है तो पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आधो काट के एक्सेप्ट नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वो एक तत्व है। वाकई ही ये दोनों पहलू हैं कि वो वैश्वानर भी है और वो वल्लभ भी है। मैंने एक बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन पढ़ियो, डायलॉग पढ़ियो, जहां में
एक क्रिश्चियन मिशनरी फादर कोई जैन विद्वान के पास जाके और एक्सचेंज ऑफ थॉट कर रहे हो, तो विचार को विनिमय कर रहे हो, तो और ऐसे कहा जाए है कि जब वक्त क्राइस्ट को क्रूसिफाई करने होने वालों, तो वाकई पहले क्राइस्ट सारे शिष्यन को एक पहाड़ी पे लेके गए और वहां जो आने सरमन माने जो वक्तव्य दियो, अपने गांधी जी को भी वो बहुत प्रिय है, तो वो सरमन आखो बाइबल में बहुत ही अच्छो आखो वो क्राइस्ट को वो प्रवचन है, वो जो पर्वत पे दिए वो वाने जैन वाले को साधक को सुनायो। जैन साधक जैन नहीं हो, जैन ZEN, जैन साधक ने सुन के कही ये बात करने वालों निश्चित ही कोई बहुत महापुरुष होएगो। पादरी के तो मुंह में पानी छूट गयो, जैन होते भाई ने इतनो कबूल कियो, गढ़ झिंकला, मैंने और सुनानी शुरू करी, और सुनाया तो अनिके के लिए नहीं, ऐसा लग रहा है मुझको, जैन साधक ने कही हो कि ये सरमन कहने वालों तो साक्षात ईश्वर को पुत्री कहीं नहीं हुए। अरे ये तो मैं याकू बताता तो आके पहले याके मुंह से निकल गए हो, तो अनिके का अच्छा तुमको ईश्वर को पुत्र भी लग रहे हो है, तो अनिके हाँ लग रहे हो, ये तो बात कहने वालों जो खुद ईश्वर को बेटा हो वही ये बात कह सके, हर एक के बस की तो बात नहीं है। फिर वाकई धीरज खूब गई पादरी की, कि फिर तुम क्यों नहीं क्रिश्चियन हो जाओ। जब इतना तुमको पसंद आ रहे हो है तो तुम क्रिश्चियन क्यों नहीं हो जाओ। तो वो जैन साधक ने बड़ी मीठी बात कही कि यार मुझको ऐसा लग रहा है कि तू क्राइस्ट को भक्त नहीं है, तू क्राइस्ट को अहंकारी है। यदि तू क्राइस्ट को भक्त हो तो तुमको क्राइस्ट की मजा आती, तो को मेरा विचार क्यों आ रहा है कि मैं क्राइस्ट को भक्त क्यों नहीं हो जाऊं। लगे कि तू खुद क्राइस्ट को भक्त नहीं है, तुमको सिर्फ क्राइस्ट को अहंकार है। और की आवश्यकता यह है कि क्राइस्ट को भक्त होना चाहिए, क्राइस्ट को अहंकारी नहीं। मैं ये बात अपने पे भी कहना चाह रहे हूं कि अपने को वल्लभ को, अपने महाप्रभु को भक्त होना चाहिए, महाप्रभु को अहंकारी नहीं। अपन अपने वाह ममक महाप्रभु के पुत्र हैं, तो वहां पे अपने को भी वैसी ही ममकता होनी चाहिए कि अपन वैश्वानर को खंडन करके और वल्लभ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वल्लभ को एक्सेप्ट करके और ऐसो वैश्वानर को खंडन नहीं करेंगे। वह तरीके की अपनी भक्ति में महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह को स्वरूप होना चाहिए, तब तो अपन ने वल्लभ को एक्सेप्ट किया। जब अपन दूसरे की अच्छी बात सुनने में सुख अपने को कंटाला आवे है, जब दूसरे धर्म की अच्छी बात सुनने में अपने को बोरियत हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं अपन महाप्रभु के भक्त नहीं होके महाप्रभु के अहंकारी हैं। थोड़ा सा इंटरवल करके अपन आगे को विषय करेंगे। अपन वेद के हिसाब से वैश्वानर को स्वरूप समझो। मैं मानूं कि आवश्यकता यह थी कि यही तरह से वेद के हिसाब से वल्लभ, सद्रूप और हितकृत सताम इन तीनों के भी रूप समझते, पर क्योंकि चार नाम अपने को एक साथ लेने हैं तो अभी अपन वो तीन को वेद के, क्योंकि वो तीन और जगह से भी अपने को मिल जाए हैं, पर वैश्वानर बिना वेद के मिल नहीं सके है, और जिनको वेद नहीं मिले उनको वैश्वानर जंगली को नहीं मिले, बाकी अपने को तो वैश्वानर कब से मिले। तो ये बात कहने के लिए
वेद सु मैंने वेद में सु वैश्वानर पे मैंने ज्यादा एम्फेसिस देना पसंद कियो, क्योंकि वल्लभ रूप तो अपने को कई जगह से मिल जाएगो। माने महाप्रभु जी के जो समकालीन भक्त कवि भय उनकी वाणी से भी मिल जाएगो, भागवत से भी मिल जाएगो, और भी जो विसंप्रदायी हैं उनके भी वासु वल्लभ को तो वर्णन मिल जाएगो, पर वैश्वानर वेद के बिना मिले नहीं हैं। तो वो वैश्वानर को वेद के आधार पर समझना बहुत जरूरी होने से मैंने वो लियो। वैसे ये बात समझो कि वेद में सो ये तीनों रूप भी अपन आनंद सु पावे हैं, नहीं पावे ऐसी बात नहीं, पर अभी वह विस्तार में जाना बहुत अपेक्षित नहीं है करके मैं नहीं जा रहा हूं। जो अपन ने या वेद के आधार पर वैश्वानर को स्वरूप समझो, वह स्वरूप को समझ के मैंने पहले दिन असित को क्लासिफिकेशन आपको बताया, तो वो सब मैंने लिखवा दियो, तो नहीं तो लिखना हो तो पाछे लिख सकूं, पर वो पुस्तक भी छपने जा रही है तो मिल जाएगी आपको, वाकई चिंता मत करो। पर अब मैं आपको जो बात बताना चाह रही हूं या संदर्भ में मुख्यतया वो ये है कि एक दृष्टिकोण है, जहाँ दृष्टिकोण से असित ने प्रमाण प्रमेय साधन फल और ऐश्वर्य वीर यशश्री ज्ञान वैराग्य इन कैटेगरीज में सर्वोत्तम के 108 नामन की विवेचना करी है। अब वो दृष्टिकोण मुझको लेश मात्र भी अमान्य नहीं है, पर एक दूसरा दृष्टिकोण भी है यहाँ में, और मैं वह दृष्टिकोण से कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। और वाली आप घबराइए मत के जो असित ने कही वह को कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आ रहे हो है, क्योंकि एक दृष्टिकोण से वो बात सच है, पर एक दूसरा भी दृष्टिकोण से इन सारे नामन को देखे जा सके। अपन देख रहे हैं कि 60 टीकाकारन ने कई तरह से सर्वोत्तम नाम को कियो है, और जैसे गोविंदास जी ने कोई एक ढंग से सर्वोत्तम नाम को देखियो है, हरिराय जी ने कोई एक ढंग से देखियो है, द्वारकेश जी ने कोई एक ढंग से देखियो है। रिसेंटली अपन जाने हैं कि जो कांकरोली वाले महाराज जी ने, ब्रजभूषण लाल जी ने इन 108 नामन को आंखों महाप्रभु जी की चरित्र संगति से देखियो, तो वो भी एक नजरिया हो सके। और बड़ा एक प्रसिद्ध वो चित्र सब जगह फिर तो रहे, वो नवग्रह और वहाँ में सात्विक राजस तामस और नवग्रह के अप्रोच हुए इन 108 नामन को देखने को एक दृष्टिकोण है। कई दृष्टिकोण हो सके, और कई दृष्टिकोण से वैश्वानर होने के कारण कई तरह से वो समझ में कई लोगों को आवे है। वो वाकई वैश्वानरत्व की संपुष्टि है, वहाँ में कॉन्ट्राडिक्शन से घबराना नहीं चाहिए। यदि अपन वैश्वानर को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो चरित्र संगति भी कांकरोली वाले काका जी की काफी अच्छी और काफी मननी और एक लैंडमार्क जैसो सर्वोत्तम की व्याख्या है, यूं अपन कह सकें। तो अब वो वहाँ है, वहाँ चरित्र संगति के अप्रोच से सारी बातें नाम देखे गए। मैं इन कितने साल से कर रहे हूँ पता नहीं, 10-12 साल तो ही गए होंगे। मैं इन 10-12 साल में जितना भी सर्वोत्तम स्तोत्र को प्रवचन कर रहे हूँ, माइंडेड सिर्फ मेरी एक ही अप्रोच है कि महाप्रभु जी को धर्म और दर्शन के दृष्टि से महाप्रभु जी के नामन को देखना, कि इन नामन में से महाप्रभु जी को धर्म और दर्शन कैसे निकल रहे है, वो मेरा एक अप्रोच है। तो वह अप्रोच से मैं इन सारे 108 नामन को देखना चाह रही हूँ कि कैसे इन नामन में महाप्रभु जी के धर्म और दर्शन संबंधी जो कोड हैं वो कोडिफाई भए हैं, धर्म दर्शन संबंधी विचार इन नामन में कोडिफाई भए हैं। वो एक मेरा अप्रोच है, या लिए मैं या ढंग से देख रहा हूँ, या मैं ये सच्चो या ये झूठो ये प्रश्न नहीं है। ऐसे ही असित को एक
अप्रोच है वासुवा ने, वो देखियो। मैं यहाँ में कुछ और बताना चाह रही हूँ, वो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा। और क्या चित्र उभर रहे हो वो सोचें। या ऑर्डर को थुप्पी मत कर दीजिए हो, आंख मिचनी में थुप्पी कर दें ना, ऐसे थुप्पी नहीं करने की जरूरत है, समझाने के लिए ये ऑर्डर रखे है। क्योंकि देख सको आप, सद्रूपो हितकृत सताम है, हितकृत सताम सद्रूपो क्रम नहीं है सर्वोत्तम को, तो वो क्रम अपन बदल रहे हैं, वो क्रम नहीं बदल रहे हैं, समझने के लिए वाकई प्लेसिंग अपन कर रहे हैं। अन्वय जाकू अपन कहें ना संस्कृत में, तो अन्वय वाको या तरह से करें तो एक क्या पिक्चर उभर रहे हो वो आपको समझाना चाह रहे हूं। ये देखो, जस्ट नाम को आनंदित तो लेना है अपने को। तो वैश्वानर को आप प्रमेय तरीके सोचो। क्यों प्रमेय तरीके? क्योंकि वेद में या वैश्वानर प्रमेय को जैसो डिस्क्रिप्शन भयो है, वह एंगल से अपन ने वैश्वानर को अभी तक सोचो कि कैसे तरह से या वैश्वानर प्रमेय को वेद ने डिस्क्राइब कियो, तो वह एंगल से मैं लेके बात कर रहे हूं, वेद को प्रमाण मान के। तो वैश्वानर जो है वो प्रमेय है। देखो पासो एक रिवर्सल ऑफ ऑर्डर है, वैश्वानरो वल्लभाख्य। नॉर्मली प्रमाण पहले आवे, प्रमेय बाद में आवे, तो वहां सर्वोत्तम स्तोत्र के नाम में रिवर्सल ऑर्डर नहीं है, पर जो नेचुरल ऑर्डर है प्रमाण प्रमेय को, वह ऑर्डर में रिवर्सल हो रहा है। और दूसरे जो सेट है, वह दूसरे सेट में साधन और फल के ऑर्डर में रिवर्सल नहीं हो रहा है, पर उनके जो वर्बल कैरेक्टर हैं उनमें रिवर्सल हो गया है कि वो उलट पुलट वाको यहां या को वहां आ गया है। जस्ट समझने के लिए अपन ये कर रहे हैं बात, कोई या को फिक्स करने की जरूरत नहीं है। वैश्वानर अपन ने वेद से समझने को प्रयास किया, क्योंकि वेद ने वाको कैसे डिस्क्राइब किया। ऐसी बहुत मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि ऐसी कई ऋचाएं हैं जिनमें वैश्वानर को एकदम माने फुल फ्लेज डिस्क्रिप्शन मिले हैं, और उन सारे डिस्क्रिप्शन को अपन पढ़ें तो एक वैश्वानर रूपी प्रमेय अपने सामने प्रकट हुए कि कैसी जात को ये वैश्वानर प्रमेय है। और वह प्रमेय को प्रकट जैसे वेद की वाणी से हो सके है, ऐसे महाप्रभु जी ने प्रकट होके भी तो प्रकट कियो। नैहन्यो वागधीशात श्रुतिगण वचसाम भावमाज्ञातुमिष्टे यस्मात् साध्वी स्वभाव प्रकटयति वधूर अग्रत पत्युरेव तस्मात् श्रीवल्लभाख्य तदुदित वचनाद अन्यथा रूपयन्ति भ्रांता येते निसर्गा त्रिदश रिपुतया केवलान धंतम होगा। तो वो जो श्री वल्लभ है, वाने वा प्रमेय को प्रकट कियो है
करके अपन वल्लभ को प्रमाण के तरीके देखें। एक आखो नया एक डायमेंशन आपको मिलेगा कि वैश्वानर को प्रमेय मानो, और जो वल्लभ है जो 500 बरस पहले प्रकट भयो, कितने 500 और 29, 529 बरस पहले जो वल्लभ प्रकट भयो, वो कैसे वह वैश्वानर को प्रमाण है। यदि वैश्वानर प्रमेय है वेद को, तो ये श्री वल्लभ जो है वह वैश्वानर रूपी प्रमेय को कैसे प्रमाण है। वो एक ये जो वल्लभाष्टक में श्री गोसाई जी बता रहे हैं कि वेद की वाणी को जा तरसु महाप्रभु जी ने न्याय दियो, ऐसा न्याय दूसरे आचार्य ने नहीं दियो। या अर्थ में महाप्रभु जी प्रमाण है वल्लभ और वैश्वानर प्रमेय है। एक दृष्टिकोण है देखने को, एक फैसेट्स है। ये फैसेट है वाकू आप रियलिश करने के लिए आपको बता रहे हूं। सदरूप, ऐसे ही सदरूप है। सदरूप का अर्थ मैं आपको बता गया, अब मैं बताऊंगा नहीं रिपीट करके। जो भी कुछ सदरूप है वह सत को, जैसे एक बात समझो, दर्शन शास्त्र जितने हैं, ये अपने भारत की बात नहीं कर रहे हूं, विदेश के पुराने ग्रीक पीरियड के और जापान के मिडिल ईस्ट के बहुत जगह के दर्शन शास्त्र हैं। उन सब दर्शन शास्त्र में सत सचमुच में एक बलाय प्रॉब्लम रही है कि सत क्या बला है, सत को कैसे डिफाइन करना, और सत को कैसे डिफाइन करना, वह में इतना झगड़ा है, इतना झगड़ा है, इतना झगड़ा है कि कोई को पागल बनाना हो ना तो बस सत को झगड़ा पर बता दो कि बुद्धि असत हो जाए गरीब की। इतना झगड़ा है दर्शन शास्त्र में। पर मैं उन सब झगड़ान को रिफर करे बिना सिर्फ एक झगड़ा पे ध्यान दिलाना चाहूंगा, और वो झगड़ा जो बुद्ध को वेद के साथ भयो, बुद्ध भगवान को वेद के साथ भयो, वो यह तो कि बुद्ध ने निरंतर या बात पे भार दियो कि जहां कॉन्ट्राडिक्शन है वहां सत गायब है, सत नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन आवे कैसे? एक सिंपल एग्जांपल बताऊं बुद्ध की कॉन्ट्राडिक्शन को उभारने की स्टाइल को। बुद्ध भगवान ये पूछें कि तुम कह रहे हो कि घड़ा पैदा भयो, बुद्ध भगवान ये पूछें कि घड़ा पैदा भयो तो जो है वो घड़ा पैदा भयो कि जो नहीं है वो घड़ा पैदा भयो? यदि है घड़ा वो पैदा हो रहे हो तो पैदा होने की जरूरत ही नहीं है, या लिए है घड़ा तो पैदा नहीं हुआ है। बोले अच्छा तो ऐसे करो ना कि जो नहीं है वो पैदा भयो, तो जो नहीं है पैदा हो रहे हो तो कल तो फिर ससला को सींग भी पैदा हो जाएगा। बुद्ध भगवान की आर्ग्यूमेंट कैसी है वो देखो। यदि तुम यो कह रहे हो कि है ऐसो घड़ा पैदा भयो तो पैदा होने की जरूरत क्या है जब है तो, और यदि कह रहे हो कि नहीं है वो ऐसो घड़ा पैदा हो रहे हो तो फिर घड़ा ही क्यों पैदा हो रहे हो? खरगोश के माथे पे सींग क्यों नहीं पैदा हो रहे हो? गोल्डन माने राउंड स्क्वायर क्यों नहीं पैदा हो जा रहे हो? आदमी की खोपड़ी चकरा जाए। बुद्ध भगवान तुरंत कंक्लूजन दे दें कि ऐसो घड़ा असत है। क्योंकि न तो है वो पैदा हो सक रहे हो, न नहीं है ऐसा घड़ा पैदा हो सक रहे हो। तो पैदा होना वाकई अपने को जो है वो अपनी वासना है, क्योंकि तुमको प्यास लगी है, क्योंकि कुम्हार को जो है वो भूख लगी है, तो वो मट्टी के साथ कुछ कुछ छेड़खानी कर रहे हो।
अब वो सोच रहे हो कि घड़ा पैदा हो रहे हो, तुमको प्यास लगी है करके तुम घड़ा खरीद रहे हो। ये सब तुम्हारी वासना ही वासना काम कर रही है। घड़ा न तो बन रहे हो, न पैदा हो रहे हो, न वहां में पानी भरे जा रहे हो और कुछ हो रहे हो, सब झूठो असर। अप्रोच समझ में आयो ना? कॉन्ट्राडिक्शन या तरह से उभार दें। बोले घड़ा दिख रहे हो तो क्या करना? फिर पाछी वो सवाल करें कि जो है वो घड़ा दिख रहे हो कि जो नहीं है वो घड़ा दिख रहे हो? देखो स्टाइल समझो उनकी, बुद्ध भगवान की बड़ी रिमार्केबल स्टाइल है। वो कह रहे यदि है वो घड़ा दिख रहे हो है तो दो दो बात कह रहे हो तुम कि एक दिख रहे हो है वो भी है और एक घड़ा और अलग है, तो दिखना ही सफिशिएंट है ना, डबलिंग क्यों कर रहे हो? तो बोले अच्छा दिख ही रहे हो है नहीं। बोले वही तो हम कह रहे थे। कहां है घड़ा? जैसे सपना दिख रहे हो है पर है नहीं। वो मैंने कल बात कही थी, परसों बात कही थी ना कि तितली जो है वाको सपना मनुष्य है कि मनुष्य को सपना तितली है। अब पता चले नहीं, उन्हें कि जावा दे दोनों बनने ने दोनों ही गायब असर। एक आखो ये स्टैंड है, एक लाइन ऑफ थिंकिंग है कि या तरह से जो भी कुछ है वह को डिनाय करते चले जाओ। और जब तुम डिनाय करते चले जाओगे, देखो वाके पीछे बुद्ध भगवान को जो उद्देश्य है वो खराब नहीं है। वासु वो कह रहे हैं फायदा क्या होएगा? वो कह रहे फायदा ये होएगा कि तुम्हारे दिमाग में से सब कचरा साफ हो जाएगा। है नहीं है सोच रहे हो तो कचरा पैदा हो रहा है ना ना। कुछ सोचोगे ही नहीं कि है कि नहीं है। काम तो जो चल रहे हो वैसे ही सबको चलेगा, काम में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो व्यर्थ में दिमाग को या प्रॉब्लम से परेशान करना कि घड़ा है कि नहीं है, या प्रॉब्लम से परेशान करने के बजाय बैठ के शांति से बैठो बस। और है कि नहीं ये सोचने को फायदा क्या? अब अपन को लगे कि ये बात सिर्फ घड़ा के लिए कह रहे हैं, नहीं नहीं, ये बात बुद्ध भगवान घड़ा के लिए नहीं कह रहे हैं। घड़ा तो एक एग्जाम्पल है। या लॉजिक में ईश्वर भी आ रहे हो है, या लॉजिक में आत्मा भी आ रही है, या लॉजिक में तुम भी आ रहे हो, मैं भी आ रहे हूं, सारी दुनिया या लॉजिक को विषय है। क्योंकि सब जगह प्रॉब्लम तो यही है कि है वो दिख रही है कि नहीं है वो दिख रही है वो पैदा हो रही है कि नहीं है वो पैदा हो रही है। ना है को निश्चय हो पा रहे हो, ना नहीं है को निश्चय हो पा रहे हो। जावा दो ने कुछ नहीं है, खत्म करो। ये एक आखो अप्रोच है उनको। आई समझ में? अपने महाप्रभु जी ने पहली वक्त, ये कोई महाप्रभु जी को श्रेय नहीं है, क्योंकि श्रेय तो वह वेदवाणी को है, पर महाप्रभु जी ने वहां पे ध्यान दिलायो है। वाणी तो वेद की हती, पर ध्यान पहली बार महाप्रभु जी ने दिलायो कि भाई या कॉन्ट्राडिक्शन से तुम इनकार करने की टेंडेंसी कर रहे हो, या कॉन्ट्राडिक्शन को उभार उभार के चीज को इनकार करने को तुम जो अप्रोच एडॉप्ट कर रहे हो, फिलोसफी प्रपोज कर रहे हो, वाके बजाय या कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सेप्ट करके ट्रुथ को कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों नहीं मान रहे हो? विरुद्ध धर्माश्रय क्यों नहीं मान रहे हो? खुलासा करो। एक वक्त तुम पॉजिटिव अप्रोच एडॉप्ट करोगे, या तरीके को नेगेटिव नहीं कि जो मिले वह को नेगेट करना है, जो मिले वह को नेगेट करना है। वो नेगेटिव अप्रोच रखने के बजाय पॉजिटिव अप्रोच है। क्यों नहीं? तुमको तकलीफ क्या है पॉजिटिव अप्रोच में? तकलीफ क्या है? देखो ध्यान से समझो। तकलीफ यह है कि पॉजिटिव अप्रोच रखते ही जा विषय को अपन है सोच रहे हैं वो अपने माइंड में हॉन्ट करेगा। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? कम ऑन। तो गालिब को एक बड़ा अच्छा शेर है, हमसे खुल जाओ बवख्ते मैं परस्ती एक दिन, वरना हम छेड़ेंगे रखकर उजरे मस्ती एक दिन। ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि चलो अब खुल के बात करो यार, लुका छिपी मत करो मेरे साथ, बिल्कुल खुल के बात करो कि क्या नहीं है कहने से वो ऑब्जेक्ट तुमको हॉन्ट नहीं कर रहे हो।
दुनिया की कितनी ऐसी चीजें हैं जो नहीं हैं और अपने दिमाग को हॉन्ट करें कि नहीं करें। एक फनीएस्ट एग्जांपल मैं अपना ही दूं। हमारे बड़े मंदिर में छोटा होता ना तब सोने को यहां आतो बॉम्बे 2 में, और पेशाब करने को तो बॉम्बे 4 में, और रात को पेशाब करने के लिए आने में डर लगता तो छोटे होते, और बीच में वो ग्रैंडफादर के वक्त को एक स्ट्रक्चर होतो, तो वो आंखों हिलतो और होतो वाइब्रेशन के कारण। अब वो अपने चलने से वाइब्रेशन वहां में आतो, अब बचपन में समझ तो आती नहीं, तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज आती, सो और डर लगतो करके और भागते, और ज्यादा आवाज आती, तो वो इतना त्रास है तो पेशाब कहां करनी रात को। एक दिन मैंने सोचा यार जावा तो बारी में सु कर, मुझ को पता नहीं नीचे कोई सो रहे हो, तो वाने गाली गलौज करी, देखता है कि नहीं देखता। अरे भाई क्या करे, डर लगता है, देखता तो सब है। तो फिर पाछो वहीं जाओ। वो समस्या बड़े दिन सताई बड़े मंदिर में। खैर आई गई, समस्या हो गई। फिर तो मैं पार्ला शिफ्ट हो गया 78 में, पर आज तक मेरे को यह प्रॉब्लम है। हो अभी 2 दिन पहले तक की बात है कि रात को पेशाब लगे और मैं अचानक बड़े मंदिर पहुंच जाऊं। अब मैं फिर चिंता करूं कि बाबा छोड़ के पार्ला आ गए थे, बड़ा मंदिर कहां से आ गया फिर, क्योंकि वो तकलीफ इतनी पाई है। नहीं हूं बड़े मंदिर में, अपने घर में हूं, जस्ट कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पर जो नहीं है वो भी माइंड में हॉन्ट तो कर ही रहे हो। ये तो मैं मेरे फनी एग्जांपल से बता रही हूं, पर आप अपने फनी एग्जांपल देखोगे ना ऐसे, तो बहुत सारी जो ऐसी नॉन बीइंग फिनोमिना है वो अपने को कितना हॉन्ट कर रहे हैं, बहुत हॉन्ट कर रहे हैं। तो कहां सॉल्यूशन आ रहा है? नहीं है ऐसा मानने के बावजूद बीच और होंगे कोई के हिसाब से मैं बेवकूफ, मैं वाकई बात, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे को बेवकूफ माने हैं, पर कम से कम मेरी आत्मा मुझको गवाही दे रहे हो कि इतना बेवकूफ नहीं हूं कि अभी भी मैं अपने आप को बड़े मंदिर मानूं। मैं मान रहा हूं कि पार्ला में रह रहे हूं, पर रात को जब सो रहे हूं तब पेशाब आवे तो पता नहीं कैसे बड़े मंदिर पहुंच जाऊं। गंभीर समस्या है। और फिर वो नींद उड़ जाए, डर के मारे करे आ गया बड़ा मंदिर, अब क्या करना। फिर पता चले कि नहीं बड़ा मंदिर नहीं है, खाली पेशाब आई है। ये ऐसी नॉन बीइंग फिनोमिना भी अपने को कितना हॉन्ट करे हैं। आप अपने ड्रीम की एनालिसिस करोगे ना, तो या तरीके के डीप फियर, डीप एंग्जाइटी, डीप जो है वो अपने एम्बिशन, डीप रूटेड एम्बिशन, सब नॉन बीइंग हुए हैं, पर कंटिन्यूअसली हॉन्ट करते रहे हैं, अपनी फुल अवेयरनेस के साथ के नहीं है तो भी हॉन्ट करते रहे, कंप्लीट अवेयरनेस के साथ। तो हु सेड के नॉन बीइंग मानने से हॉन्टिंग खत्म हो जाएगी? खत्म नहीं होगी। मान के चलेंगे अपन के नहीं है, ओम नहीं पण ओम अनुभवाय छे, एम अनुभवाय छे, पाछो ओम नहीं पण एम अनुभवाय छे, ऐसा तो हो ही जाए पाछो, करना क्या वाको। ऐसे तो एक नहीं हो, 50 एग्जाम्पल हो सके हैं अपने लाइफ के। तो महाप्रभु जी ये कहना चाह रहे हैं कि ये मन की एक जो विचारधारा है कि वाकु नहीं स्वीकारने से वो अपने दिमाग में से, वासना में से हट जाएंगे, ये एक तरह को बचपना है। बचपना के बजाय भी शाहमृग वाली पॉलिसी है कि अपनो गर्दन जो है वो डेजर्ट में डाल दी और शिकारी दिखना बंद हो गयो करके अब मेरो शिकार नहीं होएगो, नहीं दिखे रहे हो शिकारी करके अब शिकार नहीं होएगो। ये बात नहीं है, तब ज्यादा शिकार होएगो। क्योंकि जब तुम जाग रहे हो, जब तुम देख रहे हो, जब तुम सोच रहे हो, तो तुम्हारे में भागने के कोई उपाय भी हैं, पर जब तुम जाग नहीं रहे हो और अनस्तित्व के बारे में जब तुम सोए भय हो, वह वक्त तुम्हारे में ज्यादा वो भावना प्रबल हो जाएगी और तुमको ज्यादा टॉर्चर करेगी। ये महाप्रभु जी के हैं। तो एक बात ध्यान समझो कि अस्तित्व और अनस्तित्व को
मैं अस्तित्व को स्वीकारने से अपना माइंड में वो कंटिन्यूअसली कंसेप्ट हॉन्ट करेगो और अपन को माइंड जो है वो डिस्टर्ब रहेगो, ये साइकोलॉजिकली सच्ची बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल केसेस यदि आप स्टडी करो, फ्राइड की साइकोलॉजी पढ़ो, वुंड की साइकोलॉजी पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि अक्सर जो नहीं हुए हैं वो चीज अपने को साइकोलॉजिकली ज्यादा डिस्टर्ब करती हुए, जो हुए उनको तो अपन होने के कारण अपना माइंड सेटिस्फाइड हो जाए है और उनके सपना नहीं देखे है, पर जो नहीं हुए हैं उनको सपना ज्यादा देखे है। वो चाहे भूतकाल के नहीं है अथवा भविष्य काल के नहीं है, या वर्तमान काल में भी जो अपने पास नहीं है और दूर हैं अपने से, उनके सपना अपन ज्यादा देखे हैं। और सपना के इन सपनान को अपने पास कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि जा बुद्ध भगवान ने ये आज्ञा करी थी कि अपने भविष्य की आकांक्षा जिज्ञासा रख के और ज्योतिषी को दिखानो अपनी कुंडली या अपना हाथ, ये एक अधर्म है, अधर्म है उनके यहां। वो बौद्ध लोग सबसे ज्यादा ज्योतिष करें। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं सिक्किम गया तो मुझको उनके वो लामान के चोगा खरीदने की बड़ी उत्कंठा आती, और वहां जिन दुकानन में, सिक्किम नहीं भूटान सॉरी, तो जिन दुकानन में मैं गया वह सब दुकानन में वो कह रहे थे ज्योतिष जानो, हाथ देखोगे। अब देखो रिवर्सल ऑफ ऑर्डर है हो। एक ब्राह्मण है जो ज्योतिष में नहीं मान रहे हो है और वो बुद्ध धर्म के चुस्त अनुयायी ब्राह्मण को कंसल्ट करना चाहते थे। एक दुकान नहीं, 2-4 दुकानन में सबने मुझको कही कि कुछ हाथ देखोगे। अरे प्रॉब्लम क्या है तुमको? आदमी के जो माइंड में हॉन्ट करे है ना, माइंडेड, जो भूतकाल को नॉन बीइंग और जो भविष्य काल को नॉन बीइंग और इवन प्रेजेंट को नॉन बीइंग जो अपन ने एक्वायर नहीं किया है, वो जितना हॉन्ट करे है उतना है वो कभी हॉन्ट नहीं करे। यही लिए अपने यहाँ एकादशी के दिन पुराने जमाना में सोने की मनाही होती, क्योंकि खा पी के सोओगे तो कभी खाने को सपना नहीं आएगा, पर भूखे सोओगे तो लड्डू खाओगे, पूड़ी खाओगे, ढोकला खाओगे, फाफड़ा खाओगे, क्या क्या चीज नहीं खा जाओगे। जो भूखे सोए नहीं, मैंने तो अनुभव किया है कि बाकायदा जीभ में से रस छूटे रात को भूखे सोए तो चलो रस आयो कहां से समझ नहीं आवे। कोई नहीं तो वैसे साइंस के हिसाब से ऐसा है कि नींबू अपने सामने निचड़ जाए तो जीभ में रस आवे, पर बिना नींबू के आवे सोए भाई, बाकायदा जीभ पे लार आ गई हो भूखे सोए तो। वो अपन जैसे गाय कैसे वागोड़े ऐसे अपन लड्डू पेड़ा पूड़ी मटड़ी भूखे सोए नहीं और एक एक सपना आने शुरू हुए, कब आने दे आइटम एक पची एक। तो जो भी नॉन बीइंग है वो जितना हॉन्ट करे है उतना बीइंग अपने को हॉन्ट नहीं करे। ये तो अपने दिल पे हाथ रख के पूछोगे तो समझ में आएगी बात। जो आपके पास है, जाकू आप एक अनुभव कर रहे हो, जाकू आप रेलिश कर रहे हो, वाकई सपना नहीं देख पाओगे। जो आप नहीं कर पा रहे हो, जो आप नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, वाकई सपना जितने दिखे उतने जाको आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये बात बेसिकली साइकोलॉजिकली अनसाउंड है कि नॉन बीइंग मानने से वासना खत्म हो जाएगी। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वासना खत्म करने की ये कोई पॉलिसी नहीं है, हेल्दी पॉलिसी। एक्सेप्ट करो वाकू कि कुछ जो है वो ऐसो देवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंचैव अमूर्तंच मर्त्यंच अमृतंच स्थितंच यच्च सत्यत्यच्च विरुद्ध सर्वधर्माणाम आश्रयम युक्त्य गोचर। सत्कु या तरसु सत्कु वाकी टोटलिटी में एक्सेप्ट करो। जा त्रायते त्राति विश्वात्मा रियते हरतीश्वर सृज्यते सृजति प्रभो। हाँ, असत्सु
है वो पैदा हो रहे हो कि सत पैदा हो रहे हो? अरे वो ही खुद पैदा हो रहे हो और वही खुद पैदा कर रहे हो है, वही खुद सत है, वही खुद असत है, वही खुद साकार है, वही खुद निराकार है, वो खुद जो है वो अणु है। अण्वपि ब्रह्म व्यापकम भवति कृष्णस्य यशोदा क्रोड़े स्थितोपि सकल जगदाधारो भवति। यशोदा की गोद में सोतो भयो, कृष्ण सारे जगत को आधार है। कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? लॉजिक को तो श्राद्ध हो गए हो, भयो कि नहीं? लॉजिक को श्राद्ध। तो महाप्रभु जी में यह दमखम है कि सत्य की ये परिभाषा महाप्रभु जी हिम्मत सु कह सके। नैहन्यो वागधीशात श्रुतिगण वचसाम भाव आज्ञा तुमिष्टे या लिए। ये बात महाप्रभु जी श्रुति ने कही है, ये बात भागवत में कही है, ये बात गीता में कही है, ये बात कि अपने रथ पे बैठे हुए कृष्ण ने अर्जुन को वह छोटे से स्वरूप में आंखों विराट दिखायो कि नहीं दिखायो? तो एक अणु में ऐसा एक विराट हो सके कि नहीं? अब अपन कहें कि भाई साइंटिस्ट ने तो अब कही ये बात, ऐसे कृष्ण को पता होगी कि नहीं होगी? तो यार क्या करें, मरो बेवकूफ मानो कृष्ण को। कृष्ण ने तो विराट दिखा दिया अर्जुन को अपने अणु में, पर अपने को यह संदेह होता है कि आप ये साइंस टैली कर रहे हो, पर कृष्ण को यह बात पता होगी कि नहीं कि मेरे अणु रूप में जो है वो विराट कैसे हो सके? तो बेवकूफ है तो कृष्ण, जंगली है तो यूं को, और तो क्या कह सकोगे? अपन को यह संदेह होते रहे क्योंकि अपने एजुकेशन, अपने संस्कार भ्रष्ट हो गए हैं, अपने में अपने शास्त्रन को स्वीकारने को मादा खत्म हो गया है। याली अपन ऐसा उलटमासी सोचे हैं। शास्त्र ने अपने ये बात कही है कि एक छोटे से सेल स्टेम से आखो ऑर्गेनिक जो है वो बॉडी को ऑर्गन पैदा हो सके कि नहीं हो सके। अण्वपि ब्रह्म व्यापकम भवति सकल कृष्ण यशोदा क्रोड़े स्थितोपि सकल जगदाधारो भवति। एक छोटे से एटम से आखे हिरोशिमा को नाश किया जा सके है। अण्वपि ब्रह्म व्यापकम भवति कृष्ण यशोदा क्रोड़े स्थितोपि सकल जगदाधारो भवति। एक छोटे से डोबा के डबला में सारी दुनिया को अपन देख सके कि नहीं देख सके हैं। अण्वपि ब्रह्म व्यापकम भवति कृष्ण यशोदा क्रोड़े स्थितोपि सकल जगदाधारो भवति। महाप्रभु जी ने वो बात वा वक्त कह के बताई है जा वक्त ये सारे एपरेटस अपने पास अवेलेबल नहीं होते। वह वक्त महाप्रभु जी ने ये बात अपने को कह के बताई है। अब नहीं समझ में आती हो तो अपन क्या कर सके? चलो अपन जंगली, तुम समझदार। पर एक बात ध्यान समझो कि जा वक्त महाप्रभु जी ने यह बात कही है वह वक्त कुछ मादा सु कही है। उनने सत को सचमुच में आकलन कियो है, सत को स्वरूप समझो है कि सत को स्वरूप क्या है, और उनने यह बात को निगाहों ने देखी, मोहब्बत ने मानी, तेरी बेमिसाली तेरी लाजवाबी। सत की ये विरुद्ध धर्माश्रयता महाप्रभु जी ने निगाह से देखी है और मोहब्बत से उनने मानी है। सत के साथ उनने द्वेष नहीं कियो। जो है वासु द्वेष करने से प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं आएगा। सत में विष्णु है ऐसे मत सोचियो, सत में ब्रह्मा भी है, सत में सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु है ऐसे नहीं है, सत में रुद्र भी है ये भी सोचो। और जब रुद्र है तो वो कुछ मारेगो भी, तो कुछ तारेगो भी, तो कुछ पैदा भी करेगो। सत के ये सारे पहलू स्वीकार करने पड़ेंगे। अब इन लोगों को सबको डर लगता तो महाप्रभु जी के अलावा चिंतकन को कि जो चीज पैदा हो रही है और जो चीज खत्म हो रही है वो सत नहीं हो सके। ये फिलोसफी है हो कि जो चीज पैदा हो रही है और जो चीज खत्म हो रही है वो आदि और अंत में नहीं है तो बीच में भी नहीं है। महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि वो आदि में भी है, अंत में भी है और बीच में भी है। महाप्रभु जी कह रहे हैं सिर्फ वो अपने रूप बदल रही है, अनेक रूप में एक सत प्रकट हो रहे है। रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत। ये महाप्रभु जी ने अपने को बात समझाई। तो सत को पहली बार महाप्रभु जी ने फल रूप से स्वीकार्य है। ये कि अपने लाइफ को यदि कोई फल है, दूसरे जा सत को डिनाय कर रहे थे, वह सत को महाप्रभु जी ने फल रूपतया स्वीकार्य है कि सत को तुम अपने जीवन को फल मानो कि सत जो है वो फल है। वह के साथ जितने भी कॉन्ट्राडिक्शन है वह को वह तरह से एक्सेप्ट करो कि जैसे एक बच्चा जब वक्त तुम पैदा करो हो तो वाकई सिर्फ ग्याल ही प्यारे नहीं है, वो छीछी जाएगो तब भी तुमको उठानी पड़ेगी ना, वो रोएगो तब भी तुमको जगना पड़ेगा। सत में सिर्फ प्यार ही प्यार कर सको ऐसा नहीं है, सत के साथ परेशानी भी बहुत है। पर जो भी है परेशानी और जो भी वाकई प्यार के स्वरूप हैं उन सबको वाकई इन टोटलिटी जब तक तुम में स्वीकारने को मादा नहीं होगो तो महाप्रभु जी के या चिंतन में कोई तरह की एक फिलोसॉफिकल एक वेलोर है, कोई एक दार्शनिक साहस है
कि जो सत्य को यह स्वरूप स्वीकारने के लिए महाप्रभु जी उद्यत हैं, और वह साहस के कारण महाप्रभु जी ने सत्य को फल की कोटि में स्थापित किया है। और वो जो सत्य स्वीकार कर सके है, हितकृत सताम, उनको महाप्रभु जी हितकृत करने वाले हैं। जो वह सत्य को स्वीकार रहे हैं, वाको महाप्रभु जी हित करने के लिए उद्यत हैं। सत्य को या तरह से जो स्वीकार करने के लिए हिम्मत नहीं रखते हो, जो ना हिम्मत है, जो घिघिया रहे है, जाको सूरदास जी के सामने महाप्रभु जी ने कही कि सूर वह के काहे घिघियाते हैं। अरे भाई, सत्य में सभी कुछ है। भगवान से पाप को ही फल देने, दंड देने वाला है, ऐसे मत सोच लिमिटेड अर्थ में भगवान को रूप। भगवान जो है वो पाप को दंड देने वालों भी है, तो ऐसे तुम्हारे लिए प्रिय भी है, वो सब कछु है। सत्य को वाकई इन टोटलिटी में स्वीकार करके सत्य को फल रूपता में कोई ने प्रतिष्ठापित कियो, तो अपने महाप्रभु जी ने कियो। या तरह से जो सत्य को या तरह से रैलिश कर सके हैं, जो सत्य को या तरह से एक्सेप्ट कर सके हैं, जो सत्य को या तरह से जी सके हैं जीवन में, उनको महाप्रभु जी हित करना चाहे हैं। या लिए महाप्रभु जी को सत्य हितकृत सताम, ये जो नाम है वो साधन को नाम है, और सद्रूप ये जो है वो फल को नाम है। ये एक अप्रोच है। और वैश्वानर जो है वो प्रमेय है, और वह प्रमेय को महाप्रभु जी ने प्रमाण बन के प्रकट कियो। एक बात ध्यान से समझो कि जैसे एक भूख है, विसाविस एक क्या है, भोजन है। तो भोजन क्या चीज को नाम है? भोजन क्या चीज को नाम है? भागवत को अपन कंसल्ट करें तो भागवत अपने को बतावे, पुष्टि तुष्टि क्षुदपाया। भोजन क्या है? पुष्टि, तुम्हारे बॉडी को सस्टेन करे है। तुष्टि, कोई तरह को तुमको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे है, पेट में ही नहीं, जीभ पे ही नहीं, पेट पे भी। तो भोजन जो है वो पुष्टि भी है, भोजन जो है वो तुष्टि भी है, और भोजन जो है वो क्षुदपाय भी है, माने तकलीफ मिटाने। क्योंकि भूख क्या है? तकलीफ एक है। भूख अपन तकलीफ के रूप में अनुभव कर रहे हैं, तो भोजन जो है वो क्षुदपाय है। तो या एंगल से जैसे भूख और भोजन को एक वो है, ऐसे वैश्वानर यदि एक भूख है तो वल्लभ अपनो भोजन है। बात समझ में आ रही है? भोजन को मतलब क्या? तुष्टि है, अपनी पुष्टि है। वैश्वानर हितकृत सताम क्या है? क्षुदपाय है, तकलीफ दूर करने वालों है। सद्रूप क्या है? वो को अपने संतुष्टि है कि अपन ने सत्य को जा रूप में सत्य है वह रूप में स्वीकार्यो। या रूप में इन चारों नामन को प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल अपने को भाई ये क्यों रिवर्सल कियो? पर एक बात ध्यान से समझो, योगेश बाबू को क्लास अभी चलो, वहां में आपने देखे होगो कि फलम वा साधनम यत्र पुष्टि मार्गस्य कथ्यते। फल भी जो है वो साधन बन जाए है, और प्रमेय भी जो है वो प्रमाण बन जाए है। वह एंगल से सोचोगे ना तो असित के और मेरे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? क्योंकि वो यदि कोई को प्रमेय कह रहे हो और मैं कोई को प्रमाण कह रहे हूं, तो आपको सीधा सा मतलब यह है कि प्रमेयम वा प्रमाणम यत्र पुष्टि मार्गस्य कथ्यते, फलम वा साधनम यत्र पुष्टि मार्गस्य कथ्यते। या अर्थ में अपन निस्साधन है, क्योंकि फल अपना साधन हो गया है, तो प्रमेय अपना प्रमाण बन गया है। प्रमेय मतलब ज्ञान को फल, प्रमाण मतलब ज्ञान को साधन। तो प्रमेय अपनो प्रमाण बन गयो है, फल अपनो साधन बन गयो है। या अर्थ में अपन निस्साधन है। या पर्सपेक्टिव में प्रमाण और प्रमेय, साधन, फल को देखोगे ना तो आपको एक महाप्रभु जी को स्वरूप क्या है वो ख्याल आएगा। एक रामानुज संप्रदाय के जैसे अपने यहाँ दो उपसंप्रदाय जय जय श्री गोखले, कई उपसंप्रदाय अपने यहाँ हैं, पर जैसे एक जय जय श्री गोखले संप्रदाय है, ऐसे उनके यहाँ भी कई संप्रदाय हैं। तो उनके एक संप्रदाय में एक बड़ा बहुत ही मीठो ग्रंथ है
श्री वचन भूषण करके, बहुत मीठो ग्रंथ है। 90% वहां में पुष्टि मार्ग की बात लिखी हुई है, हार्डली 10% कुछ अलग जहां है। इतना बहुत गजब को ग्रंथ है। अपन वहां को पढ़े, मेरे को तो सच्ची कई वक्त इच्छा हुआ कि और सब विषय छोड़ के एक वक्त श्री वचन भूषण पे यहाँ अपन क्लास चलाए तो मजा आवे। ऐसा ग्रंथ है, बहुत मीठो ग्रंथ है। वो यह विषय में बड़ी अच्छी बात कुछ बतावे है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वैश्वानर को शेयर कर रहे हो या लिए हो। श्री वचन भूषणकार के हैं कि दो तरह के उपाय हैं, भक्ति और प्रपत्ति। दो तरह के उपाय हैं, भक्ति और प्रपत्ति, और दो तरह की भीति हैं, फियर। दो तरीके के उपाय हैं, एक भक्ति और एक प्रपत्ति। अपन जान रहे हैं भक्ति और प्रपत्ति क्या है। अपने अभी भक्ति और प्रपत्ति को काफी विवेचन है, और वो कहें कि इनके विसाविस दो तरह की भीति भी है जीवन में। बोले वो भीति क्या है? कितनी मीठी बात है, डरने की बात नहीं हो। ये भीति में ही बड़ा भारी रस भरे भय है। भीति माने भय, बीक। वो कहे कि स्वस्वातंत्र भय न भक्ति च्यवते। स्वस्वातंत्र भय न भक्ति च्यवते। अपन यदि स्वतंत्र हो जाएंगे तो बहुत चांसेस हैं कि भक्ति अपनी रिस जाएगी। जैसे करवा का धार उल्टी रह जाए, या नल की टोंटी खुली रह जाए और पानी सब रिस जाए, ऐसे कहीं अपन स्वतंत्र रहे तो अपनी भक्ति सब रिस जाएगी, खाली हो जाएगी। बहुत गजब की उनने एनालिसिस की है। और कहें कि भगवत स्वातंत्र है न प्रपत्तिश्चवते। भगवान यदि कहीं स्वतंत्र हो गए तो अपनी प्रपत्ति च्युत हो जाएगी, रिस जाएगी। बोले इन दोनों को डिपेंडेंट होना पड़ेगा, इनकी कोई की इंडिपेंडेंस काम नहीं आएगी। इन सम मैनर भगवान को अपने पे डिपेंडेंट होना चाहिए, इन सम मैनर अपने को भगवान पे डिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। एक मॉडल सिचुएशन है हो। गुरु शिष्य में अप्लाई कर लो, पति पत्नी में अप्लाई कर लो, पिता संतति में अप्लाई कर लो, संस्था और वर्कर में अप्लाई कर लो, कहीं भी अप्लाई कर लो। एक यूनिवर्सल बात है ये। उनको क्योंकि निरंतर भगवान याद आ रहे हो करके भगवान के संदर्भ में कह रहे हैं, पर ये यूनिवर्सल एक तथ्य है कि यदि अपन स्वतंत्र हैं भक्ति गायब, यदि भगवान स्वतंत्र है तो प्रपत्ति गायब। बोलिए क्या बात क्या है? तो श्रीवचन भूषणकार बहुत खूबसूरती से आपको समझावे कि देखो ध्यान से समझो कि भक्तो प्रपत्या भगवान निर्भर। भक्त जब वक्त प्रपन्न हो जाए, भगवान की शरणागति ले ले, वह वक्त क्या हुआ है कि भक्त अपनी इंडिपेंडेंस खो दे। शरणागति को मतलब क्या कि भाई मेरा अहम मद्रक्षण भरो मद्रक्षण फलम तथा न मम श्रीपते रेवेत्यात्मानम निक्षिपेत बुधा। मैं जो कुछ हूं, मेरे रक्षण को जो कुछ है, मेरे जो भी एम्बिशन के फुलफिलमेंट को जो भी कुछ प्रोग्राम है, मेरे जो भी कुछ डेवलपमेंट को प्रोग्राम है, वह के लिए मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। आई डिपेंड ऑन यू। वापा नाम प्रपत्ति। श्री कृष्ण शरणम मम। अपने की बात समझ लो। सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः पापहीनस्य दीनस्य श्री कृष्ण शरणम मम। भक्त अपनी स्वतंत्रता खो दे शरणागतों के, और भक्ति एक्सेप्ट करते ही भगवान अपनी स्वतंत्रता खो दे। ओके भगवान ने भक्ति एक्सेप्ट करी जीव की,
और गरीब भगवान की स्वतंत्रता गई। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र युवद्विजो। तो वाह बाजू भगवान अपनी इंडिपेंडेंस खो दे है या बाजू जीव अपनी इंडिपेंडेंस खो दे है। लिहाजा क्या हुआ, केओस हुआ है। वो कहने नहीं केओस नहीं हुआ, म्यूचुअली डिपेंडेंट हो जाए एक दूसरे पे। केओस नहीं हो जाए पर म्यूचुअली डिपेंडेंट हो जाए एक दूसरे पे। यूनिवर्सल ट्रूथ है। भगवान और भक्त के बीच में जैसे है, जैसे मैंने बताया पति पत्नी के बीच में होगी, माता पिता के बीच, संतति के बीच में होगी, गुरु शिष्य के बीच में होगी, एस्टेब्लिशमेंट और ऐसे वर्कर के बीच में होगी। सब जगह की यही यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब अपन ने इंडिविजुअली कहीं शरणागति ली और अपन ने अपनी स्वतंत्रता खोई। जैसे कॉलेज में तुमने एडमिशन लियो और तुमने स्वतंत्रता खोई, अब तुमको वही तरह से पढ़ना पड़ेगा जैसे कॉलेज पढ़ाएगी। आई ना बात ख्याल में। और अच्छो पढ़े नहीं और कॉलेज ने अपनी स्वतंत्रता खोई, वो तुम पर डिपेंडेंट हो जाएगा। भाई ये हमारे यहाँ को ब्राइट स्टूडेंट है, ये आगू निकालने से काम नहीं चलेगा। ये म्यूचुअल डिपेंडेंस को सिद्धांत है, इंडिपेंडेंस को सिद्धांत नहीं है। एक क्या है, एक इंडिपेंडेंस है और एक म्यूचुअल डिपेंडेंस है। लोगन ने वैराग्य के कारण हर वक्त जितनी भी साधना सोची वो इंडिपेंडेंस की सोची, पर सत्य के जो कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म है, कॉन्ट्राडिक्टरी जो सत्य के फॉर्म है, वाके कारण श्री वचन भूषणकार कह रहे हैं कि यार एक वक्त तो म्यूचुअल डिपेंडेंस की साधना करो ना, कि मैं वहां पे निर्भर हो जाऊं, वो मेरे पे निर्भर हो जाए, और फिर जो सत्य को स्वरूप है, फिर जो सत्य को आनंद है, वाकू रेलिश करने की कोशिश करो। श्री वचन भूषणकार बहुत गजब रिमार्केबल बात या बारे में कहे कि यालिए भगवान के कितने रूप हैं। उन्होंने बहुत सुंदर बताया है कि देखो पानी के कितने रूप हैं, उनने भी जलभेद बताया है। महाप्रभु जी ने श्रोता वक्ता के चक्कर में जलभेद बताया है। श्री वचन भूषणकार भगवान के भेद बताने में जलभेद बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो एक पानी जो है वो ह्यूमिडिटी को, जो है एनवायरमेंट में भरे हुए है, एक पानी जो है वो बरसात को। सब ह्यूमिडिटी बरसात नहीं है क्योंकि ह्यूमिडिटी तो भरी भरी हुआ है पर बरसे नहीं। वो ह्यूमिडिटी जब बरसने लग गई तो बरसात कहवावे है, और सब बरसात जो है वो बरसे ही नहीं, कुछ बरसात बहे भी तो वो नदी कहवावे है, और सब नदी जो है वो बहे ही नहीं, कहीं जाके टर्मिनेट भी हो जाए तो वो सागर कहवावे है। कितने जल के भेद हैं? ऐसे उनने के इतने भगवान के भेद हैं। बोले भगवान कितने हैं? बोले एक ही भगवान है पर भेद इतने हैं। श्री वचन भूषणकार कहे कि इतने भगवान के भेद हैं कि कुछ भगवान जो है वो सागर के जैसो है, लहरा तो भयो खाली। कुछ भगवान जो है वो ऐसा है कि जो बरस तो भयो है बरसात की तरह। कुछ भगवान ऐसा है कि बह तो भयो है नदी की तरह। और एक वक्त सबसे मीठी बात वो कहें कि एक भगवान ऐसा है जो आज के जमाने में, क्योंकि वह वक्त उनके जमाना में ये म्युनिसिपल वाटर कनेक्शन नहीं होते करके उनने वो बात नहीं कही है, उनने कही कुआ के जैसो है। वाकू आज अपन ने म्युनिसिपल टेप वाटर में कर दियो कि एक भगवान तुम्हारे घर में अवेलेबल है। वो कौन सो के जो तुम्हारे घर को ठाकुर कौन सो के तुम्हारे घर को ठाकुर जो टोटली तुम पर डिपेंडेंट है। टोटी खोलो तो पानी आवे, नहीं खोलो तो पड़े रहे बेचारा अंदर। खींचो तो पानी है तैयार, तुम्हारे घर में कुआ को नहीं खींचो तो बड़े वो तुम्हारी बाट देख रहे हो, खींच लो तो मैं मिल जाऊंगा तुमको। उनके यहाँ घर को ठाकुर शब्द नहीं है, अर्चावतार शब्द है। तो वो अर्चावतार के कुआ के जैसा है, तुम्हारे पे डिपेंडेंट। और ये जो बरस तो भगवान है वो तो कहें वो अवतार वाला भगवान है, वो तो बरसेगो तब बरसेगो, कोई हर वक्त थोड़ी बरसेगो। तो वहां पे तुम डिपेंडेंट हो वहां के सामने तुम्हारी कुछ नहीं चल सके। तो बरस तो भगवान जो है वो अवतार के जैसा भगवान है। तुमने कही जो बिन अवतार और बिन घर में पूजा नहीं हो तो वो भगवान के बोले सागर की तरह भरे वहां छलक रहे हो कहीं ऊपर। अपने neither we can bother for him nor he bothers for us। वो सागर की तरह अपने आप भरे भरे कहीं लहरा रहे हो। एक ऐसा भी भगवान है। और कह रहे हैं कि एक नदी को भगवान है। ऐसे उन्होंने बड़े बड़े सुंदर भगवान के जलभेद बताए हैं। तो ये बात समझो कि सत्य के वैश्वानर को एक ऐसा भेद है। एक वैश्वानर अपनो है जो सागर की तरह, सागर की तरह भी नहीं
पर जो हवा में भरी भरी ह्यूमिडिटी की तरह एवरीवेयर अवेलेबल है, एक ऐसा भगवान है, एक भगवान ऐसा है वल्लभ की तरह कि जो कभी बरस्यो है और जाने बरस के कई खेतन की जो है वो माने फलद्रूपता बढ़ाई है, कई खेतन की जो है वो पाक को जो है वो फसल को जो है वो बढ़ाई है, और एक भगवान वो वल्लभ जो है वो सदरूप के तरह तुम्हारे घर में भी विराज रहे है, और एक भगवान जो है वो हितकृत सताम की तरह जो है वो तुम्हारे साथ भी कुछ काम कर रहे हो नदी की तरह। वो नदी बहती रहे तो कुआं में भी जल आवे, नदी बहती नहीं हो तो कुआं में भी जल नहीं आवे। तुम्हारी गुजराती में कहावत है ना कि कुआं में आवे तो हवाड़ा में आवे, पर वाकई अपोजिट में एक बात ये भी सत्य है कि नदी बहती हो तो कुआं में जल आवे, नदी बहनी बंद हो जाए तो कुआं में भी जल आना बंद हो जाए। तो ऐसे ये भगवान के, एक भगवान के ये अनेक विध भेद हैं जिनमें कहीं अपन वहां पे डिपेंडेंट नहीं है, कहीं वो अपने पे डिपेंडेंट नहीं है, पर टोटल इंडिपेंडेंस न वो हो सकवाकू मिले है, न टोटल इंडिपेंडेंट अपन है, कहीं वो अपने पे डिपेंडेंट है, कहीं अपन वहां पे डिपेंडेंट है। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस को जो कॉन्ट्राडिक्शन है तो स्वीकारो, वाकू रैलिश करो, वाकू असत मानने की क्या जरूरत है। ये बात अपने महाप्रभु जी ने अपने को समझाई। या तरह से सोचोगे तो इन चारों नामन को अर्थ समझ में आएगा। आज को विषय यहाँ तक। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सी जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासो होए निवेरो, सुर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चर